कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता मेरी नजर में तो ये सब झूठ है। लुइस को बेटी नहीं बेटा चाहिए था और मेरे पास ये आखिरी मौका था जब मैं माँ बन सकती थी। एक औरत की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन्हें वो चाह कर भी कभी भूल नहीं सकती। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब ठीक हो जाएगा। तुम ही इनकी असली बेटी हो मरीना। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा हम मरीना को छोड़ दें उसकी माँ के साथ। लेकिन मैं तुम्हारे और तुमसे प्यार करने वाले लोगों के साथ अब कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मरीना एक मासूम बच्ची है जिसका तुमने बेदर्दी से रेप किया है। उसे ये टेस्ट करवाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमें। मेरा कोई हक नहीं है यहाँ। मुझे माफ कर दो एल्बर्टो, ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ तुम पर मरती हैं और तुम्हारे डैड भी। क्योंकि उन्हें लगता था मैं उनका बेटा हूं, लेकिन असल में उनकी बेटी मरीना है। ये सब कुछ मरीना का ही है। सब कुछ उसका है, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है तो एक ही बात हुई। नहीं 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 नहीं, ये एक ही बात नहीं है। मैं उसके नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? मुझे ये सब कुछ छोड़ना होगा। प्लीज एल्बर्टो, इतनी जल्दबाजी मत करो। पहले एक दफा सब नॉर्मल हो जाने दो। इंतजार करो तुम्हारे डैड का शक दूर हो जाए। जो जिंदगी मैं जी रहा हूं उस पर मरीना का हक है, सिर्फ मरीना का। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज उसके पास भी डिग्री होती, करियर होता। वो ये सब हासिल कर सकती है तुम्हारी वजह से। तुम उसके पास जाओगे, उसकी मदद करोगे। मरीना के पास सच्ची मोहब्बत है तुम्हारी बदौलत। वो मोहब्बत जिसका लड़कियां ख्वाब देखती हैं एल्बर्टो, ख्वाब। सोचो अगर ऐसा ना हुआ होता तो तुम और मरीना कभी ना मिलते एक दूसरे से। एल्बर्टो, मेरी बात सुनो। एल्बर्टो सुनो, मुझे देखो। मैंने जो कुछ भी किया है सबकी भलाई के लिए चाहा था, लेकिन नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा मुझसे। तुम ही बताओ मैं क्या करती और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप मेरी मॉम से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदल जाएगी कि मैं लुइस अल्बर्टो ओक्रांजा नहीं। मैं सिर्फ अल्बर्टो हूं और कुछ नहीं। क्या आप मेरे खानदान का असल नाम जानती हैं? नहीं, मुझे याद नहीं। उनकी कब्रें टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं और मैंने उस लड़की का हक खाया जिससे मैं प्यार करता हूं। नहीं, प्लीज एल्बर्टो ऐसा मत कहो, क्योंकि ये सब तो मेरी गलती है।
और अब मैं सोच रहा हूं कि मेरी मॉम ही नहीं है, जबकि मेरे दिल में उनके लिए उतना ही प्यार है जितना था। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जब पहली बार मैंने तुम्हें उसकी गोद में दिया था ना, उसने तुमसे ऐसे प्यार किया था जैसे तुम उसके अपने बेटे हो। आप ये कह रही हैं कि वो जानती थी? अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। वो जानती थी कि उसकी बच्ची मर चुकी है और किस्मत ने उसे तुम्हारी मां बनने का मौका दिया है। फिर वो तुम्हारी मां बन गई अल्बर्टो। उसने अपना सारा प्यार तुम्हें दे दिया और मैंने भी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या करें मम्मा? क्या मिस प्रुडेंशिया के कहने पर हमें यहाँ रुकना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें रुकना चाहिए जब तक वो तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम ना कर लें। उन्होंने तो आकर मुझसे माफी तक नहीं मांगी कि वो मुझे डॉक्टर के पास छोड़ आए थे। वो ऐसा नहीं करेंगे मरीना, बहुत ही मगरूर इंसान है वो। आखिर तुम मुझे कब बताओगी कि डॉक्टर के घर क्या हुआ था? हमें इस बारे में बात करनी चाहिए मरीना, प्लीज मुझे बताओ क्या किया उसने? लेकिन लीनो मेरी बात सुनो, तुम लोग ऐसे लानुरांसा से नहीं जा सकते। यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये किसका फैसला है और मैं भीख मांगने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें लगता है हम खुशी से जा रहे हैं? मेरे पापा को इस उम्र में जॉब मिलना नामुमकिन है। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता योला। देखो हम जहाँ भी जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा एरेज़्मो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो यार, तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? ये सब कैसे हो गया? मुझे तो बस उस ज़करियास ने बताया कि तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और ये बात बताकर वो सेलिब्रेट करने बार में चला गया। हाँ तो बस यही हुआ है और क्या बताएं तुम्हें। तुम्हारे पापा इस रीजन के सबसे बड़े फोरमैन हैं, सभी उन्हें पसंद करते हैं, तुम भी ये बात जानते हो। हम सबको उन पर बहुत फख्र है और हम उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। वेल एरेज़्मो तुम्हारा शुक्रिया, और हो सके तो पापा की तरफ से हर किसी को अलविदा कह देना, वो खुद कुछ नहीं कहेंगे। एक मिनट रुको, मुझे एक आइडिया आया है, मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। अरे अब तुम्हें क्या आइडिया आ गया पागल एरेज़्मो? मुझे मत बहुत बनो, से मेरे काम है, साथ आओ, छोड़ो चलो, मुझे। जल्दी अरे आओ। मुझे पैकिंग करनी है एरेज़्मो, कहाँ लेकर जा रहे हो? काम है बहुत सारे। ओ मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बेहतर है ना पूछे। बेटा मुझे बताओ, ये जानना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारा बोझ हल्का होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। बताओ तुम्हें कैसे लगा कि वो तुम्हें दूसरी नजर से देखता है? प्लीज मुझे जानना है मरीना। मम्मा प्लीज प्लीज मुझसे नहीं पूछे, मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज मम्मा, आज के लिए बहुत हो गया। पहले ही जो मैंने हकीकत जानी है उसे मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा तो बताओ मुझे दोस्तों, क्या तुम लोग हमारे बॉस मार्गरीटो और उनकी फैमिली को यहाँ से नौकरी छोड़कर क्या ऐसे ही जाने दोगे? बताओ। एरेज़्मो तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे सब लोग भड़क जाएंगे, मत करो। तुम लोग जानते हो ना, मार्गरीटो ने हमेशा हमारी गलतियों को सुधारने में हमारी मदद की। सही कहा?
उन्होंने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया हम लोगों का, तो इस वक्त उनके मुश्किल वक्त में हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं बताओ? हाँ सही। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, हम उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते और ये हम सब का फैसला है। एक मिनट रुक जाइए और गौर से मेरी बात सुनिए आप सब। हमारे साथ ये ज्यादती इसलिए हुई है क्योंकि मेरे पापा ने मरीना और उसकी माँ की मदद की थी और ये फैसला हमारे बॉस का है। हम कुछ नहीं कर सकते। लीनो, ये फैसला गलत है। मास्टर हमारे मालिक जरूर हैं, लेकिन हम उनकी जागीर नहीं है जो वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ सही कह रहा है भाई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग ही बताएं। क्या आप मार्गरीटा और उनकी फैमिली के साथ हैं? क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए? अगर यही फैसला है तो फिर चलें, आ जाएं। एरेस्मो, अगर इससे भी बात ना बनी तो? जरूर बनेगी बात। देखो, तुमने इन सबको यहाँ पर जमा किया और भड़का दिया। अब ये सब रिजाइन करने का सोच रहे हैं। इससे बात और बढ़ जाएगी, हमारा कुछ नहीं बनेगा। अब हम ये रिस्क ले चुके हैं। रिस्क तो ले लिया, लेकिन मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। ओह अल्बर्टो, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कहूं, लेकिन मेरे लिए तुम ओकरांजा ही रहोगे हमेशा। प्लीज आंटी, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। वैसे जब तक सच साबित नहीं हो जाता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है और वो स्टडी में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। शायद काफी चीजें जो क्लियर करना जरूरी हैं। चाय के लिए शुक्रिया मामा। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ रुकने पर राजी हो गए। तुम्हें तो पता है अल्बर्टो की मौजूदगी में मिस्टर लुइस कुछ गलत नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब सोने जा रही हूँ मैं। जी मम्मा। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। कौन है? मैं हूँ बाल्डोमेरो। दरवाजा खोलो मरीना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आ रही हूँ। मरीना मेरी बेटी। क्या हुआ बाल्डो? मैं अभी डॉक्टर इसारो के घर से आ रहा हूँ। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उसने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया? बाल्डो, डॉक्टर इसारो ने मेरा फायदा उठाया। उसने मेरा फायदा उठाया। क्या तुमने किसी को बताया? नो नो नो, किसी को नहीं पता ये बात। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। सोचा नहीं था कि वो डॉक्टर ऐसा कर सकता है मेरे साथ। नहीं मेरी बच्ची मरीना, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उस शख्स की वजह से अपनी जिंदगी तबाह मत करो। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में दवा डालकर बेहोश कर दिया। जिस शख्स को मैं अपना मोहसिन समझती थी, उसने मेरे साथ वो किया जो किसी को बता भी नहीं सकती हूँ मैं। बेशर्म इंसान है वो।
जब मैं होश में आई मुझे अंदाजा हुआ मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उस पर तो हैवानियत ही सवार थी। वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तुमने रमूना को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? वो वहाँ पर थी ही नहीं। वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। बाल्डो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी घिन आ रही थी उसके मुंह से सुनकर के वो मुझसे प्यार करता है। वो सारो इंसान नहीं है बल्कि हैवान है। मानो उसने मेरा हाथ जबरदस्ती अपने चले हुए चेहरे पर लगाया। वो ये चाहता था कि वो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए। वो बहुत गुस्से में था ये सुनकर कि मैंने और अल्बर्टो ने शादी कर ली है। बेटी, जब तक उसे ये बात पता नहीं चली थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, जब तक वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उसके बाद वो हैवान बन गया। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बाल्डो, काश के ये ख्वाब होता, लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। तकरीबन इसमें 20 लाख रुपए और खर्चा आएगा। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आ जाओ। उस अंधी लड़की के साथ तुम्हारा भी डीएनए टेस्ट करवाना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। वेरी गुड। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि हमारे दरमियान काफी इख्तलाफात रहे, पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही मेरे बेटे रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश की है कोकरांजा की तरह। आपने गलती की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उस लड़की के मिलने से पहले कभी भी तुमने मेरी किसी बात को फरामोश नहीं किया। तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए हमेशा फख्र रही है। मैं भी हमेशा अच्छा बेटा बनकर रहा, पर मैं चाहता हूं कि अब मरीना को उसका हक मिले। और मैं चाहता हूं जैसे पहले सब कुछ था वैसे ही हो जाए, और कोई भी चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें मेरा ही बेटा बन के रहना होगा। किसी को कुछ पता न चले, जो भी हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। मैं ये कबूल नहीं कर सकता। मरीना को आपका नाम मिलना चाहिए, उसे वो प्यार और मोहब्बत मिलनी चाहिए जो सालों से सिर्फ मुझे मिलती आ रही है। पहले ऐसा कुछ साबित तो हो जाए।